और अब खबरें विस्तार से। लखनऊ से महत्वपूर्ण खबर, लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर कांग्रेस की नई तैयारी। हर विभाग और प्रकोष्ठ से एक एक व्यक्ति को लेकर बनाई जाएगी बूथ कमेटी। हर बूथ कमेटी में रहेंगे 25 सक्रिय कार्यकर्ता। आरक्षण और जाति जनगणना के मुद्दे को लेकर मैदान में उतरेगी कांग्रेस। एक बूथ 25 यूथ के फॉर्मूले पर काम करेगी कांग्रेस। तो कांग्रेस का एक बूथ 25 यूथ का फॉर्मूला नया है, लेकिन कांग्रेस का ये बड़ा प्रयोग सामने आ रहा है। 2024 से पहले पार्टी एक्टिव हो चुकी है, लोकसभा चुनाव 24 की तैयारियों में जुटी हुई है और इसी के चलते हर विभाग और प्रकोष्ठ से एक एक व्यक्ति को लेकर बूथ कमेटी बनेगी, जहां हर बूथ कमेटी में रहेंगे 25 सक्रिय कार्यकर्ता। तो आरक्षण और जाति जनगणना के मुद्दों को लेकर मैदान में उतरेगी कांग्रेस और इसी के साथ एक बूथ 25 यूथ के फॉर्मूले पर काम करेगी। तो बड़ी तैयारी है, जहां बूथ स्तर पर अब सभी पार्टियां जुट गई हैं तैयारियों में और इसी के चलते कांग्रेस का ये नया प्रयोग है। लेकिन इस प्रयोग के जरिए कांग्रेस को बड़ी उम्मीदें हैं और इसने कोई कोर कसर कांग्रेस भी छोड़ना नहीं चाहती इस फॉर्मूले को अपनाने में। तो कांग्रेस का एक बूथ 25 यूथ का ये फॉर्मूला कितना हिट रहता है, ये देखना महत्वपूर्ण रहेगा। लेकिन इसके लिए जो तैयारियां हो रही हैं उसकी अपडेट हम लगातार आपको बता रहे हैं। लोकसभा चुनाव नजदीक है 24 के लिए सभी पार्टियों ने बड़ा लक्ष्य तैयार किया और खासतौर से उत्तर प्रदेश पर फोकस किया जा रहा है और सभी उत्तर प्रदेश में अपनी जो ग्राउंड जीरो पर तस्वीर है और जो जमीन तैयार करने की कोशिश हो रही है, पार्टी को मजबूत करने की कोशिश में जुटे हुए हैं सभी पार्टियों के दिग्गज। और ऐसे में कांग्रेस की तरफ से भी कोशिशों का अंबार नजर आ रहा है। बड़े प्रयोग सामने आ रहे हैं, जहां एक नया फॉर्मूला कांग्रेस अब अपनाने जा रही है। एक बूथ 25 यूथ के फॉर्मूले पर काम करेगी अब कांग्रेस पार्टी। तो इसके लिए जिम्मेदारियां भी सौंपी गई हैं और अब बूथ स्तर पर सभी पार्टियां मेहनत कर रही हैं। कांग्रेस एक्टिव नजर आ रही है और इसीलिए कांग्रेस ने बड़ी तैयारी की है। इस नए फॉर्मूले पर काम किया गया है। अपडेट लेते हैं, हमारे संवाददाता संदीप मिश्रा हमारे साथ जुड़ गए, सीधा उन्हीं का रुख करते हैं। संदीप, क्या अपडेट? देखिए, कांग्रेस का ये एक नया प्रयोग है, नया फॉर्मूले के तहत अब काम करने जा रही है। एक बूथ पर 25 यूथ, किस तरीके से काम करने की तैयारी है, इसको लेकर क्या तैयारियां कांग्रेस पार्टी की तरफ से की गई है? देखिए, बिल्कुल निश्चित तौर पे जिस तरीके से कांग्रेस लगातार आज जाए लोकसभा चुनाव को लेकर के तैयारियां कर रही हैं, चाहे वो बूथ स्तर पे हो चाहे यूथ को जोड़ने का हो, यानी कि साफ है कि एक बूथ 25 यूथ के लेकर के नारे के साथ में उतर रही है। इसके साथ साथ में जो उनके प्रतिनिधि होंगे वो उनसे अपील की जा रही है कि जनता के बीच सर्वाधिक रहें, यानी कि सबसे ज्यादा जो उनके बूथ लेवल के जो उनके अपने कार्यकर्ता होंगे वो जनता के बीच में रोज जाएंगे और रोज जाने के बाद से लगभग लोग हर दिन किसी न किसी से मुलाकात करेंगे और उसका डाटा जो है पूरी तरह से प्रदेश अध्यक्ष के कमाहात में रहेगा। यानी कि साफ है कि अगर आप क्षेत्र में जाते हैं, विकास क्षेत्रों के कार्यों को देखते हैं और कौन सी पार्टी के कौन सा नेता अधिक विकास कर रहा है, उन सारी चीजों को लेकर के पूरा डाटा जो है वो तैयार किया जाएगा, वो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष को सौंपा जाएगा। इस कड़ी की अगर बात करें तो इसी तर्ज पे जो है कांग्रेस जो है काम करती नजर आ रही है। यानी लोकसभा चुनाव की जो तैयारियां हैं, तैयारियां अब ये जमीन पे उतर के करना चाह रही है। जहां अभी तक की बात की जाए तो केवल बड़े बड़े नेताओं के सहारे ही कांग्रेस जो है चुनाव लड़ा करती थी, लेकिन इस बार की अगर बात करते हैं तो बूथ को मजबूत करने के इरादे से उतर रही है। यानी कि ये भी है कि जिस तरीके से कांग्रेस जो है पिछले कई चुनाव को देखते हुए जो यूपी में चुनाव लड़े थे वो नतीजे नहीं हासिल कर पाए थे, उस नतीजों को लेकर के पैरवी नहीं हो पा रही थी। यानी कि अब जो है अगर बूथ स्तर को अपने मजबूत कर लेते हैं तो निश्चित तौर पे उनका जनाधार बढ़ेगा और कहीं ना कहीं कांग्रेस को एक बड़ी उम्मीद की जो किरण है वो निश्चित तौर पर देखने को मिल सकती है। बिल्कुल। और देखिए, कोशिशों का अंबार सभी पार्टियों की तरफ से है, लेकिन इस बार कांग्रेस ने कहीं ना कहीं जो जनाधार खो दिया है उसको वापस से हासिल करने का जो प्रयास हो रहा है वो ग्राउंड जीरो पर नजर आ रहा है। ठीक है, बहुत शुक्रिया संदीप आपका तमाम जानकारी के लिए। मेरठ से अब खबर, जहां रमेश चंद गुप्ता सेक्स टेप मामला, जहां 6 दिन बाद भी मेरठ पुलिस के हाथ खाली हैं। रमेश चंद गुप्ता और 2 बीजेपी के बड़े नेताओं पर मुकदमा दर्ज, कई संगीन धाराओं में मुकदमा दर्ज है। केस में दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री संजीव गोयल सिक्का का भी नाम है। तो मेरठ महानगर के महामंत्री अरविंद
मारवाड़ी का भी नाम दर्जा प्राप्त मंत्री और महानगर महामंत्री पर पुलिस मेहरबान क्यों है, ये बड़ा सवाल है। बीजेपी के दबाव में मेरठ पुलिस बेबस हो चुकी है क्या? अनाथ पीड़ितों को जान का खतरा है तो आरसी गुप्ता के फोन से खुल सकते हैं कई बड़े नेताओं के राज। तो मेरठ के कई बड़े नेताओं की अश्लील वीडियो फोन के अंदर मौजूद है। तो एक फोन जिससे कई राज खुल सकते हैं, लेकिन आखिर प्रशासन इतना मेहरबान क्यों है, इसके पीछे की क्या वजह है? क्योंकि अभी तक इस पूरे मामले में कोई खासा संज्ञान लिया नहीं गया है। तो ऐसे में सवाल ये उठता है कि आखिर किसको बचाने की कोशिश हो रही है, किसके कहने पर हो रही है, कब इस पूरे मामले पर संज्ञान लिया जाएगा? तो दो बीजेपी के बड़े नेताओं पर मुकदमा दर्ज हुआ है, कई संगीन धाराओं में मुकदमा दर्ज हुआ है। बड़ा ये पूरा मामला है, 6 दिन बाद भी मेरठ पुलिस के हाथ खाली हैं। तो रमेश चंद गुप्ता सेक्स टेप ये मामला है। रमेश चंद गुप्ता और 2 बीजेपी के बड़े नेताओं पर मुकदमा दर्ज है, कई संगीन धाराओं में मुकदमा दर्ज है। केस में दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री संजीव गोयल सिक्का का भी नाम है। तो इसी के साथ मेरठ महानगर के महामंत्री अरविंद महावाड़ी का भी नाम है। तो पुलिस इतनी मेहरबान क्यों है? अब इस पूरे मामले पर यह सबसे बड़ा सवाल बन गया है कि 6 दिन बीत गए हैं इस पूरे मामले को, लेकिन अभी तक इस संबंध में कोई खासा संज्ञान नहीं लिया जा रहा है। एक फोन जिससे कई राज खुल सकते हैं, कई वीडियोस जिनके जरिए इन आरोपों की सत्यता का पता लग सकता है, लेकिन बावजूद इसके खंगालने में इतनी धीमी गति से क्यों पुलिस आगे बढ़ रही है? तो आरसी गुप्ता के फोन से बड़े नेताओं के राज खुल सकते हैं। सूत्रों के हवाले से ये अपडेट है, जहां मेरठ के कई बड़े नेताओं के अश्लील वीडियो फोन के अंदर कैद है। तो मेरठ से ये पूरा मामला, जहां रमेश चंद गुप्ता सेक्स टेप मामले में 6 दिन बीत चुके हैं, लेकिन अभी तक इस पूरे मामले में संज्ञान नहीं लिया गया है और मेरठ पुलिस के हाथ खाली हैं, कोई खास सबूत नहीं लगा है। तो रमेश चंद गुप्ता और 2 बीजेपी के बड़े नेताओं पर मुकदमा दर्ज है इस पूरे मामले पर, जहां कई संगीन धाराओं में मुकदमा दर्ज है। तो केस में दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री संजीव गोयल सिक्का का भी नाम शामिल है। तो मेरठ महानगर के महामंत्री अरविंद मारवाड़ी का भी नाम है। दर्जा प्राप्त मंत्री और महानगर महामंत्री पर पुलिस इतनी मेहरबान क्यों है? क्या बीजेपी के दबाव में मेरठ पुलिस बेबस है? अनाथ पीड़िता को जान का खतरा है। तो आरसी गुप्ता के फोन से खुल सकते हैं कई बड़े नेताओं के राज। सूत्रों के हवाले से यह अपडेट है, जहां मेरठ के कई बड़े नेताओं की अश्लील वीडियो फोन के अंदर है। अपडेट लेते हैं, हमारे संवाददाता अतुल शर्मा हमारे साथ जुड़ गए मेरठ से। अतुल, क्या कुछ जानकारी? देखिए 6 दिन बीत चुके हैं इस पूरे मामले को, अभी भी पुलिस के हाथ खाली हैं। वजह उठ रही है कि आखिर क्यों पुलिस जो है इतनी धीमी गति से कार्रवाई कर रही है, क्या कुछ अपडेट है मौके से? देखिए रितु, सबसे बड़ी बात है कि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के 2 बड़े नेताओं का नाम है, उसके बाद वरिष्ठ अधिवक्ता और उपाध्यक्ष के पद पर थे रमेश चंद गुप्ता, 6 दिन बीत जाने के बाद भी खाली हाथ पुलिस घूम रही है। पुलिस का कहना है कि मामले की जांच की जा रही है, जो भाजपा नेता है उनके नाम की तस्दीक की जा रही है, तथ्य इकट्ठे किए जा रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद देखा जाए तो मेरठ पुलिस कहीं ना कहीं बेबस है। पुलिस कार्रवाई नहीं कर पा रही है। मेरठ महानगर की अगर बात की जाए तो कई बड़े नेता इस वक्त संजीव गोयल सिक्का को बचाने में जुटे हुए हैं, वहीं महानगर के महामंत्री अरविंद गुप्ता मारवाड़ी को बचाने में जुटे हुए हैं। लगातार देखा जाए, अरविंद गुप्ता पहले सपा में हुआ करते थे, लेकिन 2017 में भाजपा सरकार बनने के बाद भाजपा का दामन थामा है। तो कहीं ना कहीं दल बदलू नेता इसी तरह की हरकत करते हैं और कहीं ना कहीं सत्ता के दबाव में पुलिस पर रवैया जताते हुए अपना काम कराते हैं। उसी को लेकर के देखा जाए तो लगातार मेरठ के अंदर मेरठ पुलिस अभी कोई कार्रवाई नहीं कर पा रही है। अरविंद गुप्ता मारवाड़ी की बात की जाए तो खुले में मेरठ शहर में घूम रहे हैं, किसी भी तरह की पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। सबसे बड़ा सवाल यह हाईकोर्ट का आदेश है कि पॉक्सो एक्ट में अगर मुकदमा दर्ज होता है तो तुरंत अपराधी को गिरफ्तार किया जाए, उसके बाद विवेचना कर कार्रवाई की जाए। लेकिन मेरठ की बात की जाए तो मेरठ में अपराधी बेखौफ होकर के घूम रहे हैं। नाबालिग पीड़िता, अनाथ पीड़िता,
अनाथ आश्रम में उसको रखा गया है, लेकिन उसके बावजूद कहीं ना कहीं उसे अपनी जान का खतरा सता रहा है। मेरठ में कुछ दिन पहली बात की जाए तो एक अधिवक्ता लगातार एडीजी, आईजी, एसएसपी सभी के यहाँ पर अपनी जान की गुहार लगा रही थी, जान की सुरक्षा की गुहार लगा रही थी। उसके बावजूद मेरठ पुलिस ने किसी भी तरह की कोई सुरक्षा नहीं दी। दिन निकलता है, बदमाश आते हैं, दिन निकलते ही गोली मार बिल्कुल। तो देखिए, तमाम बड़े सवाल हैं, गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज है और जरूरत है कि उन धाराओं के हिसाब से तेजी के साथ एक्शन लिया जाए। बहुत शुक्रिया अतुल आपका। अमरोहा से अब खबर, जहां युवक की दबंगई सामने आई है। युवक ने पुलिस कर्मियों के साथ मारपीट की है। पुलिस कर्मियों से मारपीट का वीडियो वायरल हो रहा है। झगड़े की सूचना पर पहुंची थी पुलिस। थाना नौगांव सादात क्षेत्र के बीलना का बताया जा रहा है पूरा वीडियो। तो युवक ने पुलिस कर्मियों के साथ मारपीट की, जहां पुलिस कर्मियों से मारपीट का वीडियो वायरल हो रहा है। तो थाना नौगांव सादात क्षेत्र के बिलना का बताया जा रहा है पूरा वीडियो। झगड़े की सूचना पर जब पुलिस पहुंचती है तो पुलिस के साथ ही युवक दबंगई करते हुए नजर आते हैं, मारपीट करते हुए नजर आते हैं। वीडियो में आपको दिखा रहे हैं किस कदर मारपीट हो रही है और पुलिस कर्मी पहुंचते हैं बीच बचाव करने। तो पुलिस कर्मी पर भी ये युवक किस तरीके से उनके साथ भी मारपीट कर रहा है, वीडियो में आप साफ देख सकते हैं। तो थाना नौगांव सादात क्षेत्र के बीलना का ये पूरा वीडियो बताया जा रहा है। तो युवक की दबंगई तस्वीरों में कैद हुई। बीच बचाव करने पहुंचे पुलिसकर्मी पर भी हाथापाई की गई है, उसके साथ भी। अपडेट ले लेते हैं, हमारे संवाददाता मोहम्मद माजिद हमारे साथ जुड़ गए हैं। माजिद, क्या कुछ जानकारी है? क्या वो विवाद था जिसके चलते इस कदर मारपीट हुई और यहाँ तक कि पुलिस कर्मी के साथ मारपीट की गई है? देखिए उन्नति, ये बता दूं, ये पूरा मामला अमरोहा जनपद के नौगामा सादात इलाके के गांव का है, जहां पर दो पक्षों में विवाद हुआ था और जिसके बाद पुलिस को सूचना दी गई थी और पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों जो दबंग लोग थे उन्होंने पुलिस के साथ हाथापाई शुरू कर दी। स्थानीय लोगों ने इसका वीडियो बना लिया और पुलिस ने, जब वीडियो वायरल हुआ तो उसके बाद पुलिस हरकत में आई और पुलिस ने जो है दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। कहीं ना कहीं देखा जा रहा है लगातार पुलिस पर हमले हो रहे हैं, पुलिस लगातार पिट रही है और यहाँ भी देखा गया है कि पुलिस पर धक्का मुक्की हुई और पुलिस पर जो है थप्पड़ भी मारे गए, जिसके बाद पुलिस ने पूरे मामले को हरकत में लेते हुए पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कर जेल भेजा जा रहा है। बिल्कुल, और देखिए इस पूरे मामले में अब जल्द से जल्द संज्ञान लेकर कार्रवाई भी तेज हो गई। ठीक है, बहुत शुक्रिया मोहम्मद माजिद आपका तमाम जानकारी के लिए। श्रावस्ती से अब खबर है, जहां मदरसे में बच्चे फूड पॉइजनिंग का शिकार हो गए हैं। 22 बच्चों की खाना खाने के बाद तबीयत बिगड़ गई। खाना खाने के बाद 3 शिक्षक भी बीमार हुए हैं। कुरान खानी के भोजन के लिए गए थे बच्चे, मदरसे का खराब खाना खाने से उनकी हालत खराब हो गई। जामिया रिजविया दारुल उलूम का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। हापुड़ से अब खबर, जहां पुलिस का ऑपरेशन लंगड़ा लगातार जारी है। चेकिंग के दौरान 2 बाइक सवार बदमाशों से मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ के दौरान दोनों तरफ से कई राउंड गोलियां चली। गोली लगने से बदमाश आशू उर्फ आस मोहम्मद घायल हो गया। बदमाश से तमंचा, कारतूस और चोरी की बाइक बरामद हुई है। बदमाश का दूसरा साथी मौके से भागने में सफल रहा है। चोरी के केस में 2022 से वांछित चल रहा था घायल बदमाश। थाना सिंभावली के बक्सर रेगुलेटर पर मुठभेड़ हुई है। आज थाना सिंभावली पुलिस द्वारा बक्सर रेगुलेटर पर चेकिंग की जा रही थी, तभी द्वारा मुखबिर यह सूचना मिली कि 2 संदिग्ध युवक बैठ गांव की ओर से आ रहे हैं। वो जब आते हुए दिखाई दिए तो उन्हें रोकने का प्रयास किया गया, परंतु वह रुके नहीं और उल्टा पुलिस पार्टी पर फायरिंग करी। आत्मरक्षा पुलिस द्वारा की गई फायरिंग में एक अभियुक्त को गोली लग गई तथा एक अंधेरे का फायदा उठाकर भागने में सफल हुआ। जिस अभियुक्त को गोली लगी उसका नाम आशू उर्फ आस मोहम्मद है, जिसके कब्जे से हमें एक मोटरसाइकिल और एक अदद तमंचा मै खोखा कारतूस बरामद हुआ है। आज थाना सिंभावली पुलिस द्वारा बक्सर मिशन 80 की तैयारी में जुटी बीजेपी हर कदम फूक फूक कर रख रही है। बीजेपी उन सीटों पर ज्यादा फोकस कर रही है जो सीटें 2019 की प्रचंड मोदी लहर में भी हार गई थी। 2014 में जहां एनडीए को 73 सीटें मिली थी, 5 साल बाद आंकड़ा घटकर 64 रह गया है। हालांकि उपचुनावों के बाद एनडीए के पास कुल 64 सीटें हैं, लेकिन 16 सीटें अभी भी बीजेपी के लिए सिरदर्द हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या बीजेपी इस 14 के
तिलिस्म को तोड़ पाएगी। लखनऊ में हुई बीजेपी की बड़ी बैठक में कुछ बड़े फैसले लिए गए, जिनमें घर घर जनसंपर्क अभियान के बाद की रणनीति तय की गई है। क्या है बीजेपी की नई रणनीति, करेंगे इस पर चर्चा, लेकिन देखिए पहले ये रिपोर्ट। चौदह का तिलिस्म तोड़ने की तैयारी, वहां है नजर जहां पर हारी। विस्तारकों की रिपोर्ट से बदलेगा माहौल, मिल गया मिशन 80 का मंत्र। उत्तर प्रदेश में 2014 और 2019 दोनों ही लोकसभा चुनावों में मोदी लहर में बड़े बड़े विपक्षी सूरमा धराशायी हो गए। बस फर्क रहा तो सीटों के नंबर का, जो बीजेपी नेतृत्व के लिए सबसे बड़ी चिंता है, क्योंकि सब जानते हैं कि देश में सबसे ज्यादा 80 लोकसभा सीटें रखने वाली उत्तर प्रदेश ने जिसका झंडा बुलंद किया, दिल्ली का तख्त उसी के खाते में गया। 2014 के चुनाव में बीजेपी को यूपी में अकेले 71 और सहयोगी अपना दल के साथ 73 सीटें मिली। वहीं 2019 के चुनाव में सीटों का आंकड़ा सिकुड़ गया। बीजेपी को 62, सहयोगी अपना दल को 2 यानी कुल 64 सीटें मिली। बाद में उपचुनाव में बीजेपी ने रामपुर और आजमगढ़ सीटें सपा से छीन ली। फिलहाल यह आंकड़ा 66 का है। बीजेपी की चिंता वो 14 लोकसभा सीटें हैं जहां मुकाबला बेहद कड़ा है। इनमें से ज्यादातर सीटें पश्चिमी यूपी और अवध क्षेत्र की हैं। हालांकि पार्टी नेताओं का मानना है कि सीटें कम होने की कई वजहें रहीं, जो अभी फिलहाल नहीं हैं। यूपी में बीजेपी को 50% से ज्यादा वोट मिले। इसके बाद भी बीजेपी 14 सीटों पर गहन मंथन में जुटी है। इनमें जौनपुर, अंबेडकर नगर, नगीना, संभल, मुरादाबाद, रायबरेली और मैनपुरी की सीटें हैं। इसके अलावा गाजीपुर, अमरोहा, सहारनपुर समेत कुल 14 सीटों पर खास नजर है। इन सीटों पर मुस्लिम मतदाता निर्णायक भूमिका में हैं। भारतीय जनता पार्टी का लक्ष्य इस बार 80 की 80 सीटें जीतना है। जो हारी हुई सीटें हैं उस पर हमारे दिल्ली के नेतृत्व ने पहले से योजना बनाई है। उन हारी हुई सीटों पर हमारे कोई न कोई केंद्रीय मंत्री, जैसे आप अंबेडकर नगर को लेंगे, लालगंज को लेंगे, रायबरेली को लेंगे, तो माननीय नरेंद्र सिंह तोमर जी हमारे कृषि मंत्री हैं, वो उस पर पहले से काम कर रहे हैं। उधर आप सहारनपुर जाएंगे, बिजनौर जाएंगे तो अश्विनी वैष्णव जी वहाँ काम कर रहे हैं। पहले से उनका प्रवास चल रहा है। डबल इंजन की सरकार में इंजन आपस में टकरा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के सांसदों ने कार्य ही कौन से किए जिनकी समीक्षा भारतीय जनता पार्टी करना चाहती। समाजवादी पार्टी भारतीय जनता पार्टी के प्रत्येक सांसद का रिपोर्ट कार्ड तैयार करा रही है और जल्दी ही जनता के सामने वो रिपोर्ट कार्ड पेश करेगी।